शहजादी ईमान अपने कमरे में उदास खड़ी थी। उसकी उदासी की वजह ये थी कि उसका बाप उसकी शादी हमसाया मुल्क के शहजादे से करना चाहता था, मगर वो खुश नहीं थी क्योंकि उसका दिल एक आम और गरीब लड़के के पास था। अगर मेरी शादी शहरोज से ना हुई तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। शहरोज शहजादी ईमान का बचपन का साथी था। दोनों की दोस्ती बचपन ही से थी। वो महल के एक गरीब माली का बेटा था जो अपने बाप के साथ रोजाना महल के बाग में आया करता था। यहीं शहजादी ईमान ने पहली बार शहरोज के साथ खेलना शुरू किया और यूं खेल खेल में दोनों एक दूसरे के आदी हो गए। मगर ये मासूम दोस्ती ज्यादा देर तक छिपी न रह सकी क्योंकि बादशाह हैदर एक सख्त दिल हुक्मरान था और उसे गरीब लोगों से शदीद नफरत थी। अपनी बेटी का एक माली और उसके बेटे के करीब होना उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं था। तुम अपने बेटे को लेकर यहां से चले जाओ। मेरी बेटी किसी गरीब के बच्चे से दोस्ती रखे, ये मुझे हरगिज पसंद नहीं। बादशाह सलामत, मैं आज ही यहां से चला जाऊंगा। जैसे ही शहरोज ने महल के बाग में आना बंद किया, शहजादी ईमान की हालत बिगड़ने लगी। वो ना कुछ खाती थी ना पीती थी और दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। बादशाह और मलका दोनों ही उसकी इस हालत से बहुत परेशान थे। बादशाह ने अपनी बेटी की तबीयत को देखते हुए दोबारा शहरोज को महल में आने की इजाजत दे दी। उसका ख्याल था कि ये सब महज बचपन की बातें हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ सब खुद ही ठीक हो जाएगा। यूं शहरोज और शहजादी ईमान का बचपन एक साथ गुजरता रहा और ईमान शहरोज के साथ रहकर खुश रहने लगी। शहरोज का बाप अक्सर उन्हें पत्थर की मलका की एक पुरस्कार कहानी सुनाया करता था और दोनों बच्चे वो कहानी बड़े शौक से सुना करते थे। और फिर वक्त ने ना सिर्फ इन दोनों को बड़ा कर दिया था बल्कि उनके दिलों में छुपी मोहब्बत को भी पहले से कहीं ज्यादा गहरा कर दिया था। शहजादी अपने बाप के मना करने के बावजूद शहरोज से बाग में मिलने जाया करती थी और हमेशा की तरह आज भी शहरोज शहजादी का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। मगर आज जब शहजादी वहां आई, वो पहले की तरह खुश नहीं थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के बजाय परेशानी थी। शहजादी, आप इतनी खामोश और उदास क्यों हैं? आखिर क्या बात है? बाबा मेरी शादी किसी शहजादे से करना चाहते हैं। मैं बस यही सोच रही हूँ कि इन्हें कैसे मनाया जाए। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे मेरी शहजादी। शहरोज, तुम्हारे बाबा हमें बचपन में एक कहानी सुनाया करते थे। क्या आज तुम मुझे वही कहानी सुनाओगे? मैं वो कहानी सुनना चाहती हूँ। हाँ मेरी जान, मैं वो कहानी जरूर सुनाऊंगा। शहरोज ने शहजादी को पत्थर की मलका की कहानी सुनाना शुरू की। वो एक ऐसी खौफनाक मलका थी जिसके पास लोगों को पत्थर बना देने की ताकत थी। लोग उसके नाम से ही कांप उठते थे क्योंकि जो भी उसके करीब जाता वो उसे पत्थर बना देती थी। कहते हैं वो आज भी कहीं मौजूद है मगर कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। बचपन में सुनी हुई वो कहानी आज अचानक शहजादी के दिल पर असर करने लगी। वो उठी और फिर अचानक उठकर कहने लगी, अगर वो पत्थर की मलका मेरे सामने आ जाती तो एक दो पत्थर में उसे मार देती। ये तूफान अचानक कैसे आया? मैं नहीं जानता, लेकिन हमें अपनी आंखें बचानी होंगी। मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। शहजादी ईमान ये समझ ही ना पाई कि उस अचानक आने वाले तूफान में कब एक पत्थर उसके दिल में जा उतरा। शहरोज बार बार उससे पूछता रहा कि क्या वो ठीक है, मगर शहजादी खामोश रही। वो कुछ ना बोली और फिर अचानक शहरोज के लिए उसका रवैया बदल गया। मैं अब तुम्हारे साथ मजीद नहीं रुक सकती। मुझे वापस जाना है। आज महल में मेहमान आने वाले हैं। अब मुझे परेशान मत करो। शहजादी ये कहकर वहां से चली गई। शहरोज इस बात से बहुत हैरान था क्योंकि ईमान शहजादी ने उससे कभी इस तरह बात नहीं की थी। अब शहरोज रोज उस बाग में आता मगर शहजादी नहीं आती थी। वो घंटों ईमान शहजादी का इंतजार करता रहता। शहरोज शहजादी के महल की तरफ चल पड़ा ताकि वो ये पूछ सके कि आखिर शहजादी अचानक इतनी बदल क्यों गई है, मगर महल के दरवाजे पर मौजूद पहरेदारों ने उसे अंदर न जाने दिया।
उनका कहना था कि शहजादी ने खुद शहरोज के महल में आने पर पाबंदी लगा दी है। ये सुनकर शहरोज का दिल टूट गया और कुछ दिन बाद शहरोज ने बाजार में महल की खास खादिमाओं को ये कहते सुना कि शहजादी की शादी होने वाली है। ये सुनते ही शहरोज जैसे सकते में चला गया। वो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि जो शहजादी उसके बगैर एक लम्हा भी नहीं रह पाती थी, उसने उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया। उधर ईमान शहजादी ऐसी हो गई थी जैसे किसी ने उसका दिल पत्थर का कर दिया हो। एक रात शहजादी अपने बाग में चहलकदमी कर रही थी कि अचानक उसके सामने एक औरत आ गई जो दरअसल पत्थर की मलका थी। तो तुम मुझे पत्थर मारोगी? पत्थर की मलका ने अपने हाथों से पत्थरों का जादू शहजादी पर किया और शहजादी कुछ भी ना कह सकी। वो खामोशी से बस उसके पीछे चल पड़ी और फिर वो उसे महल से बाहर ले गई। पत्थर की मलका शहजादी को अपने साथ लिए चल पड़ी और जितनी वो खुद पुरअसरार थी उतनी ही अजीब, सुनसान और खौफनाक रास्तों से गुजरती हुई उसे लिए जा रही थी। शहजादी पर जैसे किसी जादू का असर था। वो बेआवाज, बेहिस, बस खामोशी से उसके पीछे चलती जा रही थी। आखिरकार वो उसे एक पत्थर के महल तक ले आई जो दुनिया से बहुत दूर वीरान पहाड़ों के दरमियान एक मनहूस साए की तरह खड़ा था। और फिर वो शहजादी को अपने साथ उस महल के अंदर ले गई और उसे लेकर उसमें गायब हो गई। कुछ दिन बाद जब शहरोज अपनी महबूबा शहजादी के यूं बदल जाने पर उसकी याद में तन्हा बैठा था तो अचानक शाही मुहाफिज उसे पकड़ने के लिए आ पहुंचे। ये देखकर शहरोज परेशान हो गया कि आखिर शाही मुहाफिज उसे लेने क्यों आए हैं। मेरी बेटी कहाँ है? तुमने उसे गायब किया है। मेरे आका, मैं नहीं जानता शहजादी कहाँ है। क्या हुआ है? वो शहजादी ठीक तो है ना? कैद कर दो उसे और जब तक ये शहजादी का पता ना बताए उसे सख्त सजा दो। शाही मुहाफिजों ने शहरोज को बहुत मारा मगर वो कुछ न बोला। ये सुनकर बादशाह खुद उसे देखने कैद खाने आ गया। बादशाह उसे देखकर हैरान रह गया। शहजादी, आप कहाँ हैं? आप मुझे क्यों छोड़कर चली गई? बादशाह को शहरोज की बेगुनाही का यकीन हो गया था और अब वो अपने किए पर शर्मिंदा था। उसने शहरोज को बुलाकर कहा कि वो शहजादी को ढूंढकर वापस ले आए क्योंकि अब शहरोज ही उसकी आखिरी उम्मीद था। शहरोज निकल तो पड़ा था मगर उसे खुद नहीं मालूम था कि ये सफर उसे कहाँ ले जाएगा। बस उसके दिल में एक ही यकीन जिंदा था कि उसकी मोहब्बत उसे ईमान शहजादी तक जरूर पहुंचा देगी। इसी उम्मीद में वो कभी परिंदों से पूछता, कभी जानवरों से और कभी बहती हवा को रोककर उससे भी अपनी शहजादी का पता मांगता। मगर हर तरफ से उसे सिर्फ खामोशी मिली। ईमान शहजादी जैसे जमीन में कहीं छुप गई थी। सफर करते करते वो एक दरिया के पास आ पहुंचा और उससे भी उसने वही एक सवाल किया। ए दरिया, क्या तुमने मेरी ईमान शहजादी को देखा है? मैं तुम्हारी मदद करूंगा मगर पहले मुझे कुछ दो। शहरोज समझ गया कि ये पैगाम दरिया की तरफ से था। उसने फौरन वो छोटा सा लॉकेट निकाला जो उसकी मोहब्बत की निशानी था और फिर उसे दरिया में फेंक दिया। उसी वक्त दरिया की तरफ से एक छोटी कश्ती बहती हुई उसके पास आ गई और शहरोज उसमें बैठ गया। फिर वही कश्ती उसे अपने साथ दरिया के बीचों बीच ले जाने लगी। किश्ती उसे बहाती हुई अपने साथ लिए जा रही थी कि फिर दूर दरिया के किनारे उसे एक खूबसूरत बाग दिखाई दिया और किश्ती जाकर वहीं रुक गई। शहरोज उस खूबसूरत बाग को देखकर हैरान रह गया और इतने में उसे अपने पीछे से एक खूबसूरत लड़की आती दिखाई दी। क्या आपने किसी ईमान नाम की शहजादी को देखा है? हाँ, मैंने उसे देखा है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये कहकर वो पुरअसरार लड़की शहरोज को अपने साथ ले गई और उसे अपने अजीबो-गरीब घर में ले आई जहां बेशुमार तितलियां शीशे के मर्तबानों में कैद थीं। फिर उसने कहा कि तुम भूखे होगे, पहले कुछ खा लो।
और ये कहकर वो उसे एक ऐसे कमरे में ले आई जहाँ बहुत सा खाना उसके सामने सजा हुआ था। शहरोज ने जैसे ही खाना खाना शुरू किया, उसे महसूस होने लगा कि ये आम खाना नहीं था। जैसे जैसे वो खाता गया, वैसे वैसे उसकी याददाश्त धुंधलाने लगी और उसे अपने अंदर कुछ बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। फिर आखिरकार वो खाते खाते ही वहीं सो गया। वो लड़की उसकी याददाश्त मिटाकर उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहती थी। जब शहरोज को होश आया तो उसने घबरा कर पूछा कि वो कहाँ है। वो लड़की पुरस्रार अंदाज में बोली, तुम मेरे साथ हो। मगर जैसे ही शहरोज की नजर उसके बालों में सजे मोतियों पर पड़ी, उसे फौरन ईमान शहजादी याद आ गई। तब वो समझ गया कि ये सब किसी जादू का असर था और वो फौरन वहां से निकल गया। शहरोज वहां से निकलकर दोबारा अपनी कश्ती में आ बैठा और फिर उसकी कश्ती उसे वापस बहाती हुई दरिया की तरफ ले जाने लगी। चलते चलते दरिया समुंदर से जा मिला और फिर उसे दूर एक बहुत बड़ा जहाज दिखाई दिया। शहरोज ये सोचकर उस जहाज पर चढ़ गया कि शायद वहां कोई उसकी मदद करते, मगर जहाज पर मौजूद कज़ाकों ने उसे फौरन पकड़ लिया और अपने सरदार के सामने ले गए। जब कज़ाकों के सरदार ने उससे इस जहाज पर आने की वजह पूछी तो शहरोज ने सादगी से उसे सब कुछ बता दिया कि वो अपनी शहजादी को ढूंढ रहा है, जो न जाने कैसे बदल गई और फिर अचानक गायब हो गई। कज़ाकों के सरदार ने जब शहरोज की आंखों में सच्चाई और मोहब्बत देखी तो वो उससे बहुत मुतासिर हुआ। मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं तुम्हें यहां रख लेता, मगर तुम्हारी मोहब्बत देखकर अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारी शहजादी को पत्थर की मलका ले गई है। वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहकर उसने अपनी जेब से एक चमकता हुआ मोती निकाला और उसे शहरोज के हाथ में थमा दिया। फिर वो बोला, दूर उन बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक अजीम झरना गिरता है और उस झरने के पीछे एक पुरस्रार गार छुपी हुई है। तुम वहां जाना और ये मोती उस शख्स को दे देना जो वहां रहता है। अगर उसने तुम्हें कबूल कर लिया तो वो तुम्हारी मदद करेगा। शहरोज ने वो मोती ले लिया और अदब से उसका शुक्रिया अदा करके वहां से चल पड़ा। शहरोज एक बार फिर अपनी कश्ती में सवार हुआ और एक तवील सफर के बाद वो दूर कहीं एक ऐसे झरने तक जा पहुंचा जो कौसे क़ज़ा की रोशनी में नहाया हुआ था और बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा था। शहरोज पहाड़ पर चढ़कर उस झरने के करीब पहुंचा और फिर बगैर कुछ सोचे उसने उसमें छलांग लगा दी और अगले ही लम्हे वो उस रंगीन पानी में कहीं गुम हो गया। अगले ही लम्हे शहरोज ने खुद को एक गार में खड़ा पाया और उसके सामने एक शख्स मौजूद था जिसका जिक्र कज़ाकों के सरदार ने किया था। तो तुम वो मोती ले आए हो? शहरोज ये सुनकर हैरान रह गया कि वो पहले से ही उस मोती के बारे में जानता था। फिर उसने अपनी जेब से वो मोती निकाला और खामोशी से उसे दे दिया। बूढ़े शख्स ने कहा, ये मोती सच्चाई का मोती है, इसमें हर इंसान का असल चेहरा सामने आ जाता है। फिर उसने बताया कि पत्थर की मलका हमेशा से बुरी नहीं थी, वो दिल की बहुत अच्छी थी, मगर उसकी पत्थर की आंख की वजह से लोग उसे डाइन समझते थे। कोई उसके करीब नहीं आता था और वो अकेली रहती रही। लोगों के रवैये से तंग आकर एक दिन उसने ख्वाहिश की कि जो लोग दिल से पत्थर हैं वो वाकई पत्थर बन जाएं, और फिर उसकी ये दुआ पूरी हो गई। बूढ़े शख्स ने बताया, अगर ये मोती उसे दिखाया जाए तो उसका असल रूप सामने आ जाएगा, वो वैसी ही नजर आएगी जैसी वो पहले थी और शायद उसका दिल भी बदल जाए। पत्थर की मलका का महल बहुत दूर है, मैं तुम्हारे सफर में तुम्हारी मदद करूंगा। शहरोज ने ये सुनकर सर झुकाकर शुक्र अदा किया और अगले ही लम्हे उसने झरने में छलांग लगा दी। जैसे ही वो पानी में दाखिल हुआ, उसने खुद को हवा में पाया। वो एक बड़े और ताकतवर उकाब की पुश्त पर सवार था जो उसे आसमानों में ले जा रहा था। वो उकाब उसे बुलंद पहाड़ों के ऊपर से गुजार रहा था, क्योंकि बूढ़े शख्स ने बताया था कि दुनिया जहां खत्म होती है वहीं दूर दराज पथरीले इलाकों में पत्थर की मलका रहती है। शहरोज का उकाब उसे बहुत तेज रफ्तारी से ले जा रहा था और महीनों का सफर चंद दिनों में तय हो गया। आखिरकार वो उसे पत्थर के मलिका के महल तक ले आया। अब आगे का सफर शहरोज ने खुद शुरू किया और महल की तरफ चलना शुरू किया। वो जगह बेहद पुरस्रार और वीरान थी, जैसे सदियों से वहां कोई आया ही न हो। शहरोज चलते हुए उस महल के करीब पहुंचता गया
और आखिरकार उसके अंदर दाखिल हो गया। महल में मुकम्मल खामोशी और सन्नाटा था, जैसे सदियों से वहां किसी के कदमों की आहट तक न आई हो। शहरोज ने ईमान शहजादी को ढूंढना शुरू किया। वो एहतियात से हर जगह देखता जा रहा था कि कहीं उसे अपनी शहजादी नजर आ जाए। महल में शहजादी को ढूंढते ढूंढते उसकी नजर अचानक ईमान शहजादी पर पड़ी, जिसका आधा जिस्म पत्थर में बदल चुका था। जब शहरोज ने शहजादी को पत्थर बना देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। वो साकित रह गया कि उसकी महबूबा शहजादी के साथ ये क्या हो गया है। वो बेइख्तियार उसके पास गया। शहजादी, आपको क्या हो गया? आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे कभी नहीं भूलेंगी, तो आज आप मुझे कैसे भूल गई? शहरोज खुद को रोक न सका और रोने लगा। रोते हुए उसने अपना सर शहजादी के कंधे पर रख दिया। उसके आंसू शहजादी पर गिरे और उन आंसुओं से पत्थर पिघलने लगा। देखते ही देखते वो पत्थर खत्म हो गया और शहजादी ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोल दी। शहरोज, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुम मेरी आखिरी याद हो। शहरोज और शहजादी खुश खड़े थे कि अचानक वहां पत्थर की मलका जाहिर हो गई। उसे देखते ही दोनों चौंक उठे। अब तुम दोनों यहां से कभी नहीं जा सकोगे। उससे पहले कि पत्थर की मलका कुछ करती, शहरोज ने अपनी जेब से वो मोती निकाला और उसे उसके सामने कर दिया। उसने गौर से उस मोती को देखा, फिर उसे अपने हाथ में ले लिया। वो उसे देखती रही, कुछ परेशान थी, कुछ हैरान। उसी मोती में उसे अपना बचपन और अपनी जवानी याद आ गई। उसी लम्हे उसका वो तलिस्म टूट गया और वो दोबारा इंसान बन गई और उसकी पत्थर वाली आंख भी ठीक हो गई। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे इस कैद से निजात दिलाई। शहरोज ने उसे अपने साथ चलने को कहा तो उसने नरमी से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो बहुत नुकसान कर चुकी है और अब यहीं रहकर अपनी जिंदगी को नए सिरे से देखेगी। शहरोज शहजादी को अपने साथ औकाब पर उड़ता हुआ वापस उसके महल ले आया। जब बादशाह ने अपनी बेटी को सही सलामत और जिंदा देखा तो वो बेहद खुश हो गया और उसने शहरोज की मोहब्बत को कबूल कर लिया। शहरोज, तुमने साबित कर दिया कि तुमसे बेहतर साथी मेरी बेटी के लिए कोई नहीं। और फिर बादशाह ने दोनों की शादी धूमधाम से करने का ऐलान कर दिया। शहरोज, एक बात पूछूं? तुम्हें वाकई डर नहीं लगा मेरे लिए अपनी जान खतरे में डालते हुए? मोहब्बत में बिछड़ जाने के अलावा किसी चीज से डर नहीं लगता।